गाइस नेक्सॉन का जो ब्रोशर है वो एक्चुअली वेबसाइट पर आ चुका है और वो ब्रोशर हमें बताता बहुत सारी तमाम चीजें। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसके बेस वेरिएंट में एक्चुअली क्या क्या आपको ऑफर किए जाएंगे। बेस वेरिएंट से एक चीज तो श्योर है कि आपको मिलने वाले हैं इस बार 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, यानी कि आप कोई भी वेरिएंट खरीदो आपको ये चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड होने का मतलब ये भी है कि एक तो 5 स्टार रेटिंग प्लस 6 एयरबैग्स, तो ये काफी कमाल करेगी। अगर कोई कैजुअलिटी होने के चांसेस है उसको रिड्यूस करेगी, यानी कि किसी भी एक्सीडेंट में कम से कम हार्म जो है वो पहुंच सके किसी भी कस्टमर को या किसी भी ड्राइवर को, वो यहां पर नेक्सॉन में ध्यान रखा गया, यानी कि टाटा ने इन सब चीजों का ध्यान रखा है। अब इसका बेस वेरिएंट क्या है और कौन कौन से वेरिएंट है, बेस वेरिएंट में कौन कौन सा इंजन एंड बेस वेरिएंट में कौन कौन सा ट्रांसमिशन आएगा, इसके ऊपर भी फेरबदल है। आपको डीजल इंजन ऑप्शन जो है वो इसके बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, यानी कि आपको अगर ये खरीदनी है तो एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही खरीदनी पड़ेगी, वो पेट्रोल में। यानी कि अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स देखोगे ना, उनमें 5 स्पीड की जगह 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी होता है, डीएसजी भी होता है, एएमटी भी होता है। तो चलिए विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम इस वेरिएंट को जो है वो काफी अंदर से स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, जानते हैं कि कैसे ये वेरिएंट जो है बनेगा काफी बेहतरीन वेरिएंट। उससे पहले अगर आप चैनल पे तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन एक चीज और, अगर आप नई गाड़ी भी यहाँ पे प्लान कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो या दिल्ली एनसीआर के आसपास तकरीबन 100-200 किलोमीटर के अंदर अंदर रहते हो, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट डील एंड आप बेस्ट प्राइसेस यहां पर कंसिडर कीजिए क्विकेस्ट डिलीवरी के साथ में। और आप एक चीज का और ध्यान रखें कि जो आपको डिलीवरी मिलेगी उन गाड़ियों की भी डिलीवरी जल्दी मिलेगी जो जिनके ऊपर वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा है, 8-9-10 महीने के करीब तक का वेटिंग पीरियड जा रहा है। टाटा नेक्सॉन खरीद रहे हैं तो नीचे फॉर्म फिलअप दिया गया है, एलिवेट खरीद नीचे फॉर्म जो है वो दिया गया है, फिलअप कीजिए। या आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं नीचे फॉर्म दिया गया है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे बेस्ट डील के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, 4 वेरिएंट में लॉन्च हो रही है, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फियरलेस। लेकिन कि हर एक वेरिएंट के ना एक एक एड ऑन्स जरूर है। जैसे कि स्मार्ट का अगर आप एड ऑन देखोगे तो स्मार्ट प्लस है जो कि एडिशनल है ओवर स्मार्ट, और स्मार्ट प्लस का भी एक सनरूफ वर्जन है जिसका नाम है स्मार्ट प्लस एस, और ये एडिशनल है स्मार्ट प्लस पे। तो स्मार्ट से पहले शुरू करते हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट के 3 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्मार्ट में बता देता हूं, यहां पर आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड जैसे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एलईडी हेडलैम्प्स विद डीआरएल्स, यानी बेस वेरिएंट से ही आपको डीआरएल भी और एलईडी हेडलैम्प भी मिलेंगे, एलईडी टेल लैंप यूनिट, मल्टी ड्राइव मोड्स, इको ड्राइव, सिटी ड्राइव, स्पोर्ट्स ड्राइव, ये अलग अलग मोड्स जो है यहाँ पे होंगे। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जो इल्यूमिनेटेड लाइट के साथ में आएगा, जिसमें टाटा का लोगो जो है वो इल्यूमिनेट करेगा, उसके अंदर लाइट जलेगी। आइसोफिक्स फ्रंट पावर विंडोज, यानी कि जो रियर के विंडोज हैं वो मैनुअल ही कंट्रोल होंगे, रिवर्स गाइडिंग सेंसर्स यानी कि पार्किंग सेंसर्स, सेंट्रल लॉक, हिल होल्ड कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, वैनिटी मिरर ऑन को ड्राइवर साइड, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला आपके पास में सनवाइजर होगा उसके ऊपर वैनिटी मिरर मिलेगा, पावर आउटलेट ऑन फ्लोर कंसोल, यानी कि 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई दे दिया जाएगा। ये नॉमिनल चीजें हैं जो आपको इस वेरिएंट में मिलेंगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको इस वेरिएंट से ही हिल होल्ड कंट्रोल, टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, 6 एयरबैग्स जैसी तमाम चीजें जो है वो मिल रही है बेस वेरिएंट से। अब स्मार्ट प्लस के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है। ये वेरिएंट मुझे लगता है तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए महंगा होगा। अगर हम स्मार्ट की जो कॉस्टिंग लगाएं तो 8.3 या 8.4 लाख के आसपास मुझे लगता है कि होनी चाहिए। प्रीवियस वाली जो नेक्सॉन है वो 8 लाख के करीब आ रही थी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर चेंजेस काफी सारे हुए हैं, इसके अंदर जो है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दे गए, हिल होल्ड कंट्रोल एंड ये तमाम चीजें बेस वेरिएंट से मिल रही है। तो मुझे लगता है 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा यहां पर जो है वो एड ऑन होना निश्चित है। और इससे 40-50 हजार रुपए अगर आप और एक्स्ट्रा दे करेंगे तो तकरीबन 8.8 लाख रुपीस के करीब आप इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट खरीद सकते हैं। क्या क्या है चलिए बताता हूं। 17.78 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हारमन, 4 स्पीकर्स आपको इस वाले वेरिएंट में मिलेंगे, शार्क फिन एंटेना होगा, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले होंगे, यानी कि दोनों वायर्ड होंगे, इसको वायरलेस नहीं रखा गया है। इसके बाद आएंगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्योंकि यहां पर इंफोटेनमेंट सिस्टम आ चुका है तो कंट्रोल्स भी आने निश्चित है। ऑल पावर विंडोज, यानी कि हर एक विंडो में जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली उनको कंट्रोल भी कर पाएंगे यहाँ पे, एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम भी आपको यहाँ ऑफर किए जाएंगे। यानी कि ये तमाम चीजें आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर ऑफर होती हुई नजर आएगी। बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसके अंदर एड ऑन हुई है, जो 40 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट करना चाहिए दोस्तों। यहां पर अब बात करते हैं स्मार्ट प्लस एस। एस स्टैंड्स फॉर सनरूफ, यानी कि अगर आप इसका बेस वेरिएंट खरीद रहे हो तो आपके पास में सनरूफ का भी ऑप्शन है। अब ये जो वेरिएंट है वो मुझे लगता है तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए और महंगा होगा, क्योंकि इसके अंदर सनरूफ के अलावा और भी चीजें हैं जो आने वाली है। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प यूनिट यहां पर आएगा, रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर किए जाएंगे,
रूफ रेल्स यहां पर जो है वो इंट्रोड्यूस होगी एंड निटेड रूफ लाइनर यहां पर जो है इंट्रोड्यूस होगा। इसके अलावा आपको वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलेगी, यानी कि अगर आप वॉइस कमांड दोगे प्लीज ओपन द सनरूफ तो वो सनरूफ खोल देगी, अगर क्लोज करने के लिए आएंगे तो क्लोज भी कर देगी। यहां पर एक चीज और है कि आप इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये हैं तमाम चीजें जो इस वेरिएंट के अंदर अवेलेबल होंगी। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, चलिए जरा इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे कलर ऑप्शन के बारे में। गाइस, जो इसके अंदर इंजन यूज हुआ है वो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन यूज हुआ है एंड ये जो टर्बोचार्ज इंजन है 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ये जो है वो एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी AMT या 6 स्पीड MT आप नहीं देखेंगे, ना DSG देखेंगे, वो इसके और वेरिएंट्स में आएंगे। और साथ ही साथ यहां पर किसी भी प्रकार का डीजल इंजन भी आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। अभी जो 1.2 लीटर का इंजन है वो तकरीबन 120 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। आपको सस्पेंशन भी इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन सस्पेंशन दी जाएंगे मैकफर्सन स्ट्रट्स के साथ में। रियर में सेमी इंडिपेंडेंट यानी कि टॉर्शन बीम यहां पर जो है वो ऑफर की जाएगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 44 लीटर्स की एंड जो बूट स्पेस है वो भी आपको 382 लीटर्स की अब दे दी गई है, यानी कि बूट स्पेस में भी जो है वो इजाफा हुआ है इस बार 382 लीटर्स। पहले तकरीबन 350 लीटर के करीब आती थी, बट उसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है क्योंकि इस बार जो है वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी की कोई और रही होगी, इस वजह से जो है वो ये फिगर जो है वो अलग आए हैं। इट विल रिमेन सेम क्योंकि कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, जनरेशन चेंज नहीं है, तो वो रिमेन सेम। कलर ऑप्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। गाइस, आपके पास में 3 ही कलर ऑप्शन है, आप खरीद सकते हैं व्हाइट, या फिर आपके पास में है डेटोना ग्रे एंड थर्ड वन इज फ्लेम रेड। ये 3 ही कलर ऑप्शन है स्मार्ट वेरिएंट में। स्मार्ट प्लस खरीदें या स्मार्ट एस खरीदें, इन तीनों में एक ही जो है वो कलर ऑप्शन यहां पर आने वाला है। दोस्तों, ये तो था एक क्विक डिटेल्ड वेरिएंट एक्सप्लेन ऑफ बेस वेरिएंट। आपको बेस में क्या क्या मिलेगा, इस वजह से मैंने आपके लिए स्पेशली ये वाली वीडियो बनाई। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक और सेकंड प्योर वेरिएंट का भी जो है वो हम जल्दी से डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या क्या उस वाले वेरिएंट में आने वाला है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye bye. Keep living car, bike, whatever you're having. Drive safe, guys.